हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ था आप सभी के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ और आप सभी दिव्य आत्माओं को बहुत नमन करना चाहती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है, अनकंडीशनल प्रेम मिलता है, हीलिंग यहाँ पर मिलती है मुझे, जिसके लिए मैं मेरी आत्मा आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपकी ईश्वर परमात्मा वो आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जिस टाइम पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें इस वक्त परमात्मा की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको मिले। और जिसे भी पर्सनली चाहते, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बहुत कहते ना कि ये रीडिंग, ये चैनल मैसेज ऐसा हुआ था मुझे आप सभी के लिए कि एक कहते ना कि जब आप, अगर मैं आपके बारे में यहाँ पर बताऊं कि लोग आपके लिए बहुत ऐसी बातें की लोगों ने आपके लिए, जैसे हंसी मजाक बनाना, ज़्यादा उस चीज़ में मैं नहीं जाऊंगी। ओके, जैसे मजाक बनाना, हंसी लेना। ओके, जैसे आपके लिए काफ़ी बीचिंग हुई है, गपशप यहाँ पर हुई है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे आप हो ना यहाँ पर, आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मुझे क्या डाउनलोड्स हुआ। ओके, लेकिन थोड़ा सा मैं जब तक उस चीज़ को डिटेल में नहीं बताती हूँ, तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि वो चीज़ मुझे डिटेल में बताई जाती है। ओके, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपका एक ड्रीम, आपका एक सपना। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ होने से पहले ही हम हमारी मंशा, हमारी इच्छा, हम सबके बीच में जब रख देते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी ऐसी मंशा है, या हमारा ये उद्देश्य है, या हमारा ये ड्रीम है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सीमा से बाहर। ओके, सीमा से बाहर कि हाथ में कुछ भी नहीं है और सपने इतने बड़े बड़े। ओके, ये सीमा से बाहर ही होता है हमारे लिए कि आप कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा आप सोच रहे हो, इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी आपकी क्षमता यहाँ पर नहीं है कि आप जो सपने सोच रहे हो, जो आप अपने आप को जिस ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो, जो सफलता आप लेना चाहते हो, वो आपकी कहते हैं कि सीमा से बाहर है। वहां तक आपकी हैसियत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लोगों ने आपके लिए, जैसे कहते हैं कि एक छवि जैसी आपकी, बहुत गंदी छवि जैसे अपनी नजर में बना रखी थी। सच बताऊं यहाँ पर कि आपकी जो छवि थी ना, वो इस उनके दिल और दिमाग में ऐसी छवि थी आपके प्रति, अगर वो कहते ना कि इसे बदलना बहुत, मतलब इतना मुश्किल था, इतना मतलब कहते ना कि इतना मुश्किल और असंभव था कि वो लोग ये सोचते थे कि आप अपने आप को, जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, या जो जिस तरीके से आपकी छवि लोगों में बनी हुई थी, उस छवि को आप कैसे बदलोगे, या आप अपने सपनों को यहाँ पर कैसे पूरा करोगे। ओके, जैसे इम्पॉसिबल, असंभव है यहाँ पर। लेकिन उन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए एक टास्क टास्क जैसा भी नहीं है ये आपके लिए, जैसे ये सब कुछ एक इतना बड़ा मेजर बदलाव है कि जैसे सब कुछ बदल रहा है। अगर सब कुछ बदलेगा तो ही आपकी, जैसे कहते हैं ना कि जो उनकी नजरों में आपकी छवि बदले, जब सब कुछ बदलेगा तो भी उनकी नजरों में यहाँ पर आपकी छवि बदलेगी। जब आप यहाँ पर कुछ हासिल करोगे, कुछ अचीव करोगे, जो कुछ प्राप्त करोगे, कुछ नया करोगे, तभी उनकी नजरों में आपके लिए वो छवि यहाँ पर बदलेगी, जो कि असंभव। वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, हमें विश्वास नहीं होता इसके प्रति, है ना, ऐसे कैसे कर लेगी, ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर लेगा। जैसे कहते हैं ना कि विश्वास
लोगों ने आपके ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं करा, आपकी काबिलियत पे शक करा, आपके प्रेम पर शक करा, ओके, आपकी हर चीज पर, जैसे कहते हैं ना कि शक करना, अविश्वास यहाँ पर करना, और आपको दिन पे दिन ठुकराते चले जाना, ओके। ये इस चीज को जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए वो भी बदलना नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल था कि सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ यहाँ पर बदलना, ओके। लेकिन यहाँ पर आप क्या हो, बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, और आपने जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे, क्योंकि आपके कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो उस चीज को हम बहुत विश्वास के साथ, गहराई के साथ कहते हैं और उस पर चलते हैं, और कहीं ना कहीं वो जैसे आपका अटल सत्य यहाँ पर होता है, ओके। तो आपने बिना सोचे समझे, ओके, कुछ ऐसे वर्ड कहे हैं, कहते ना कि जिसे परमात्मा भी हिला है, ईश्वर ने सुने हैं वो वर्ड। पता है आपने क्या बोला? बेशक आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे परमात्मा के ऊपर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या था ना, अपने से, खुद से ज्यादा आपको आपके परमात्मा पर विश्वास था। आप अपने कर्मों से ज्यादा आप अपने भगवान पर विश्वास करते थे। आप किसी भी धर्म के हो, यहाँ पर आप उन पर ज्यादा विश्वास यहाँ पर करते थे कि मुझे मेरे ईश्वर परमात्मा पर इतना विश्वास है कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं करना चाहता हूं या वो जो मैं हूं, ओके, उसे मैं यहाँ पर करके जरूर दिखाऊंगा। और परमात्मा ने, जैसे कहते हैं कि आपका विश्वास इतना अटल था ना, कहते हैं कि बिना सोचे समझे उस पर विश्वास रख के वो चीज कह देना और मानकर बैठ जाना, चाहे कुछ है या नहीं है, इसे कहते हैं विश्वास। और परमात्मा के ऊपर विश्वास, ओके। जैसे कहते हैं ना कि मैं नहीं करूंगा तो क्या हुआ, ऊपर वाला जरूर करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है ना, आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ ईश्वर परमात्मा से बिना सोचे समझे कह देना, जैसे कहते हैं ना कि इंटेंशन नहीं थी आपकी कि एक कहते हैं ना कि मांगते हैं हम ईश्वर परमात्मा से, इंटेंशन सेट करते हैं हम यहाँ पर कि नहीं, ये मुझे इस वजह से चाहिए, ऐसे होगा, वैसे होगा। आपने जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे और बहुत कहते हैं ना कि विश्वास के साथ, प्योरिटी के साथ और गहराई से और दिल से, सबसे बड़ी बात वहां से क्या हुआ, आपका विश्वास जैसे कहते हैं ना कि अपने खुद के ऊपर बढ़ता चला गया, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, आपकी पावर यहाँ पर बढ़ती चली गई, और आपके ईश्वर परमात्मा, आपका जो ड्रीम था, आपका जो सपना था, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन भविष्य में आप उसको यहाँ पर जरूर देखोगे। आपके जितने भी सपने हैं वो रियलिटी में आप देखोगे। किसी के साथ घटित भी हो रहे हैं, किसी के साथ घटित होने वाले हैं, या फ्यूचर में आप देखोगे, भविष्य में आप उन्हें देखोगे, ओके। और ये असंभव, कहते हैं ना कि जब कोई उनके लिए, कहते हैं ना कि हम विश्वास नहीं करते, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ा है, आपने वो करके दिखा दिया। कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपके साथ वही चीजें चल रही हैं। आप बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सच बात है, वो ऊपर वाला कर रहा है, आपका ईश्वर परमात्मा यहाँ पर कर रहा है। और जब आपने यहाँ पर अपने विश्वास के साथ, अपने कर्म के साथ यहाँ पर आपने इस कार्य को दिखाया, वही लोग जो विश्वास नहीं कर रहे थे ना, वही लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपके सामने झुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि बेवजह कोई किसी के सामने नहीं झुकता। बेवजह यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई ऐसी वजह होनी चाहिए कि हम इस पे विश्वास करें, या कुछ ऐसा होना चाहिए, कितना ऐसा भारीपन होना चाहिए जो इसके सामने हम झुके। आजकल कोई किसी के सामने नहीं झुकता है, कोई किसी पर फेथ नहीं करता, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि आपने उनको इतना मजबूर कर दिया है ना कि उन्हें झुकना पड़ेगा, आप पर विश्वास यहाँ पर करना पड़ेगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ?
ये आपके जैसे कहते हैं ना कि बिना इंटेंशन के साथ, फेथ के साथ, विश्वास के साथ, जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को साक्षी मानकर आपने जो कह दिया और उस पथ पर आप चल दिए, ये उसी की ऊपर वाले की प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हुई आपके साथ में। और अब उन लोगों को झुकना पड़ेगा आपके सामने जो आपके लिए कहते हैं ना कि फालतू की बातें करते थे, फालतूगिरी, कि हवा में देती है, हवा में फेंकता है, या हवा में चलती है इसकी तो सारी चीजें। लेकिन वो हवा भी कौन चला रहा है? वो आपका कन्हैया, वो आपका कृष्णा, वो आपकी काली माँ, पूरा ब्रह्मांड, जैसे मैं कह सकती हूँ पूरी सृष्टि, पूरा कायनात आपके साथ में है। क्योंकि जब यहाँ पर कहते हैं ना कि एक मासूम सोल अपने विश्वास को दिखाती है कि मैं नहीं हूं तो क्या, मेरा विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, और वही विश्वास जैसे उन्हें यहाँ पर आपके अंदर दिख रहा है कि वाकई आप जो कहते हो वो करते हो, आप हवा में नहीं कर रहे हो यहाँ पर। और आपके पीछे जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है, ईश्वर परमात्मा की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। ये भविष्य की बातें भी है किसी किसी के लिए, जैसे भविष्य को आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी, सच बताओ ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुट्ठी में ले रखा है आपने अपने भविष्य को। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि जाओ बोल देना कि हाँ सरला ने बोला था, विश्वास करना। क्योंकि एक बात आपने विश्वास करके बोली थी ना ईश्वर परमात्मा से, वही विश्वास आज भी आपको दिखाने की जरूरत है। कोई रो रहा है इस रीडिंग को सुनते वक्त, देखते वक्त, तो रोने और जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी के घर में से मुझे खटखट की आवाज आ रही है, तो इसको थोड़ा सा, इसका जो साउंड होता है आप कम किया करो, ओके। किसी के घर पे बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज आपको नजर आएंगी, पिजन आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, पक्षियों का जैसे जमावड़ा आपके घर पे बहुत ज्यादा रहेगा। ये अच्छे भविष्य के आपको संकेत यहाँ पर मिलेंगे। ओ माय गॉड, किसी के घर के आगे से हाथी भी निकल सकता है, या किसी के घर पे हाथी, जैसे कहते हैं ना कि हाथी सुख, समृद्धि, मान सम्मान का प्रतीक होता है, ओके। तो आपको यहाँ पर आपके भविष्य में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, जो लोगों ने आपको कहते हैं ना कि देने से पहले, ये इसको मान सम्मान किस बात का चाहिए, इसको क्यों चाहिए मान सम्मान, और वही झक मार के आपको मान सम्मान देंगे, क्योंकि वो ऊपर से दे रहा है, वो कहते से दे रहा है। जब वो ऊपर से देता है ना, तो लोग तो इनकी तो छोड़ ही दो, ये तो बिन पैदी के लोटे होते हैं, इनको तो देख कहते हैं ना कि जो दिख रहा है चमत्कार को नमस्कार है, ये वो वाली ऊर्जा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। जिस तरीके से आप भोले भाले हो, मासूम हो, और विश्वास की तो मैं क्या बात बोलूं आपकी, इतना विश्वास, इतना विश्वास, कहते ना कि आप इतने मासूम हो कि कोई झूठे को ये बोल दे, कुछ भी बोल दे आपको, उस पर विश्वास कर जाते हो आप। आपको पता है आपके ईश्वर परमात्मा आपकी इसी मासूमियत से आपके इतना प्रोटेक्शन आपको दे रखते हैं कि ये बच्चा मेरा बहुत मासूम है, ये बच्चा हर किसी को, जैसे कहते हैं कि कोई दुश्मन भी आपको बोल दे रहा है कि आपके भगवान का ये संदेश है, तो उसे भी आप मान लेते हो। और आपका ईश्वर परमात्मा जैसे आपको इतना प्रोटेक्ट करता है कि हर चीज को जैसे आप परमात्मा से जोड़ रहे हो, हर चीज को, आपको हर चीज में परमात्मा नजर आ रहा है। आप एक ऐसी आत्मा हो, और इसी वजह से आपके ईश्वर परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने आपको बहुत प्रोटेक्शन में डाल रखा है। बिलीव मी, विश्वास करना। दुख परेशानियां बहुत आएंगी ऊपर, दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसमें फंस जाओगे, वहां से निकल नहीं सकते। आप बहुत स्पीड से वहां से निकलोगे भी, ओके। एंड अगर यहाँ पर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ, तो बिल्कुल भी डरने सहमे की आपको जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अब मैं टैरो से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आपको बहुत एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, जो मुझे अभी मैसेज मिला कि आप अपने आप को आईने में देखोगे कि क्या मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है,
जो मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, ये वही लोग हैं जो मुझे एक टाइम पर देखना भी पसंद नहीं करते थे या बात करना भी पसंद नहीं करते थे। क्या ये वही लोग हैं? शायद आप अपने आप को कुछ क्षण के लिए जैसे डाउट भी कर सकते हो आप, ओके। लेकिन ये डाउट शायद आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर ये गर्व दिलाएगा कि यस, आपको फाइनली आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से ये उसके कारण ये आपके सामने जैसे कहते हैं ना कि आपको यहाँ पर वो आपको प्राउड फील कराएंगे, ओके, अच्छा फील कराएंगे। और इसके लिए आप ईश्वर परमात्मा का आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, ओके। तो मैं यहाँ पर कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंजाइटी, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बोला कि आपका कोई यहाँ पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो बिल्कुल भी, या आप किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा कि नहीं होगा, या बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आप ओवर थिंकिंग यहाँ पर कर रहे हो, ओके। आप आपके लिए पूरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज पर ज्यादा ओवर थिंकिंग या सोच विचार आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि जितना आप अपने विचारों को अपने खिलाफ लेकर जाओगे, उतनी ही चीजें आपकी तरफ यहाँ पर उसी रूप में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, ओके। एंजाइटी, ये क्या है? ये एक तरह से कहते हैं ना कि ये उन लोगों की दी हुई, मैं कह सकती हूँ कि ये उन लोगों का दिया हुआ एक ऐसा पास्ट टाइम का एक ऐसा उपहार है कि जहां पर इस वक्त से भी आप यहाँ पर गुजरे हो, ओके। इस सिचुएशन से भी आप यहाँ पर गुजरे हो कि एक टाइम पर आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप अपनी चिंता या अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतों को आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, ओके। यहाँ पर आप जब कहते हैं ना कि हमारा वक्त खराब होता है, हमारा वक्त हमारा साथ नहीं होता है, तो हमारे अपने ही, ओके, या जिनसे हम कहते हैं ना कि उम्मीद रखते हैं, वही सबसे पहले हमें छोड़कर निकलते हैं, ओके। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि पहचान, आपको आपके बुरा वक्त, आपके पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है आपका पास्ट, जैसे कहते हैं ना कि उसको भी गले लगाना है। आपको अपने पास्ट को भी प्रेम करने की यहाँ पर जरूरत है। अगर पास्ट की कुछ चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं तो उससे भी आप प्रेम से सोचो, उससे भी आप प्रेम करो, फिर देखो आप मैजिक। आपके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अरे जब वहां पास्ट से निकलकर आपने सीधा जंप अपने फ्यूचर की उस नई शुरुआत में आपने लगा लिया है, तो यहां पर अब किसी भी चीज की गुंजाइश ही नहीं बचती है आपके लिए, ओके। बहुत पहचान आपको हो चुकी है, आपके बुरे वक्त ने आपको बहुत अच्छे बुरे की आपको पहचान यहाँ पर बताई है। ये समय पास्ट का समय था, आपका समय था, यहाँ पर ये समय जानने का था, समझने का था, ओके। उसे जैसे कहते हैं ना कि उसको भूलो मत, ठीक है, नहीं भूलना चाहते मत भूलो, लेकिन याद आता है तो उसे अच्छा समझ कर लो, अच्छा बोलो, उस चीज को भी अच्छे से बोलो आप यहाँ पर, ओके। क्योंकि जब भी कोई समय हमारी लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ वो सिखा कर जाता है। तो सीखा है ना, अच्छे बुरे की समय की पहचान आपने सीखी है, अच्छे बुरे की इंसान की पहचान आपने यहाँ पर सीखी है, तो सीखा है, तो फिर गम किस बात का, दुख किस बात का यहाँ पर? तो कोई दुख नहीं जताना, कोई गम यहाँ पर नहीं जताना, ओके। क्योंकि वो समय भी आपके लिए एक ऐसा समय था कि आपको आपकी जैसे कहते हैं कि आपकी पहचान बताने आया था और दूसरों की भी पहचान आपको बताने आया था कि आप किसी के कारण आप अपने आप को भूल नहीं सकते। आप शायद किसी के कारण अपने आप को भूल गए थे और उस दर्द में, उस पेन में आप गए थे कि वो दर्द और पेन जितना आपको मिला है उतनी ही खुशियां वो देने भी वाला है,
ओके, यहां पर क्योंकि देखो लोग क्यों झुक रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकल चुके हो, अपने दर्द को भी, उस समय को भी प्रेम दिया है, उस समय को भी गले लगाया है। कहते हैं ना कि बुरा वक्त जब आता है इंसान के ऊपर, अगर उस बुरे वक्त को हम यहाँ पर कोसते हैं, उसे गलत बताते हैं, ओके, यहाँ पर मुझसे भागते हैं, तो क्या होता है, हम कमजोर होते हैं। लेकिन आप कमजोर नहीं हो, आपने उस बुरे वक्त को भी अपना बनाया, उस बुरे वक्त को भी गले लगाया। उस बुरे वक्त में आप मैं मानती हूं आप रोए हो, आप दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन कभी भी किसी चीज को आपने कोसा नहीं है। जैसे यहाँ पर ये कार्ड आपका सिर्फ यहाँ पर यही बता रहा है कि बुरे वक्त को भी यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा बता देना, अच्छा बना देना, एक बदलाव यहाँ पर कि जैसे आप बदले हो, पास्ट में रहे होगे, दुखी परेशान आप रहे होगे, लेकिन जैसे आप यहाँ पर बदले हो वैसे ही समय बदल गया है। दुख है तो रोते रहो, परेशान होते रहो, अगर दुख है, दर्द है, तो कहते हैं ना कि दुख दर्द में भी आप हंसते मुस्कुराते आप रहोगे तो वो दर्द भारी नहीं होता है, वो दर्द बहुत छू मंतर की तरह वो चला जाता है। ओके, तो यहां पर आपने उस दर्द को उस हंसी खुशी में यहां पर बदल दिया है। ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये पावर है आपकी, और ये जो बदलाव देख रहे हैं इसके सामने ही लोग यहाँ पर झुक रहे हैं। सॉरी, मेरी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। एंड सेकेंड कार्ड यहाँ पर एंजल ऑफ द एजेस। यस, एंजल्स आपके साथ हैं यहाँ पर। अब ये अटल सत्य है, ओके, कि अब उन लोगों को आपके सामने यहाँ पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके जीवन पे सच बताओ ना, आप बदल चुके हो। आपने हर सिचुएशन को, जैसे कहते हैं कि एक्सेप्ट करना यहाँ पर सीख लिया है। आप, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप अब एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो दूसरों को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी प्रेरणा आप दे सकते हो, दूसरों को भी आप रास्ता दिखा सकते हो, दूसरों की मन की आप जान सकते हो। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना वो बढ़ चुकी है। एक टाइम पर आपकी इच्छा शक्ति शून्य हो चुकी थी, जैसे जीने की राह नहीं मिल रही थी आपको, जैसे जीना क्या है नहीं जीना। लेकिन यहां पर क्यों झुक रहे हो, क्योंकि आप तो कहते ना कि एक टाइम पर उन्होंने आपको इस सिचुएशन में देखा था कि इसकी तो कोई सुध बुद्ध नहीं थी, इसे तो अपना ही होश नहीं था, और एक टाइम पर आप यहाँ पर ऐसे इंसान बन रहे हो जो दूसरों की, कहते ना कि दूसरों की सुन रहे हो, दूसरों को हौसला अफजाई कर रहे हो। एंजल ऑफ द एजेस, क्योंकि ये किसके उससे हो रहा है, ईश्वर परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आपने तो सब कुछ बदल दिया, जैसे ही आपने अपने आप को बदला ऊपर की कृपा से, वैसे ही लोगों ने आपके सामने यहाँ पर झुकना शुरू कर दिया। और ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने कौन नहीं झुकता। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप भी किसी ईश्वर परमात्मा से, दिव्य आत्मा से कम नहीं हो तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपकी रही है ना, इस सिचुएशन से बाहर निकलना और सिचुएशन को बदलना, अपने आप को बदलना कौन कर सकता है, ये दिव्य आत्मा ही कर सकती है। और ये आपने उन लोगों को करके दिखा दिया। अब तो उन्हें कहते हैं ना कि झक मार कर झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी है। अब आप देखो, इस ऊर्जा में तो नहीं हो, अब आप यहाँ पर दुखी परेशान तो नहीं, अब तो आप इस ऊर्जा में बैठे हो, और इसके आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, चाहे वो लाख कोशिश कर लें। ओके, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड द वर्ल्ड, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। ओके, अब कहते हैं कि जिसके लिए आप मरे, जिसके लिए सोचा, जिसके लिए करा, वो सब कुछ पीछे छूट चुका है, वो सब कुछ पीछे छूट चुका है आपका, और आपका भविष्य, एक अच्छा भविष्य आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। आपके जो गोल थे, आपके जो ड्रीम थे, आपके जो सपने थे भविष्य में, उन्हें आप पूरा करने चले हो, और वो अब आपको, ये लोग वही हैं
कि यार इसने जो बोला था, इसने जो सपने देखे थे, इसने जो हमसे बोला था, इसे तो हम तो इसकी बात पर विश्वास भी नहीं करते थे, और ये तो उसी की तरफ जा रहा है। इसको तो जैसे ये सब कुछ इसके सामने सत्य होते हुए नजर आ रहा है। जैसे आपका जो परिश्रम का जो वक्त था वो खत्म हो रहा है, और एक ऐसा समय आपके लिए शुरू हो रहा है कि जहां पर आप अपने ड्रीम को, अपने सपनों को सच होता हुआ यहां पर देखोगे। क्योंकि आपने क्या है ना, अपने दिल से उन लोगों को माफ भी किया है। क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, ओके। लेकिन बड़े लोग बड़े सपने भी देखते हैं। तो आपके सपने हैं तो आप उन्हें पूरा देखोगे। और गार्डन एट द गेट, यस, ये कार्ड कल भी निकला था डियर। यहाँ पर गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड मुझे यहाँ पर आपकी उस सिचुएशन को बता रहा है कि जब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि मासूमियत, मैंने बोला ना यहाँ पर कि जब कोई मासूमियत से बोल देता है कि यस, मेरे ईश्वर परमात्मा मुझे देखेंगे, मुझे वो राह दिखाएंगे, मुझे वो रास्ता यहाँ पर दिखाएंगे, और आप अब अपनी जो भी आपकी इंटेंशन थी, जो भी आपका ड्रीम था, सपना था, ईश्वर परमात्मा जैसे आपकी वो सब कुछ आपको देने वाले हैं, ओके। और इसके संकेत आपको मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोल दिया, आपको बटरफ्लाइज आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी, ओके। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बहुत एक ऐसी, मतलब मैं क्या बोलूं यहाँ पर कि आपने जितना चाहा नहीं है उससे भी बढ़कर, उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और ये लोग तभी आपके सामने यहाँ पर झुक रहे हैं क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी उस घाव को हील करा है, ओके। आपको दिल से, दिमाग से, शरीर से आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे और खुद यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ओके। और ये साइन और ये संकेत आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे। आपका लक्ष्य क्या है, आप बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो तो वो कंफ्यूजन आपका दूर होता चला जा रहा है, ओके। और सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनना। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड वो आपके लिए बहुत हीलिंग वाला काम कर रहा है, ओके। आपके जो ऊपर के चक्रास है ना, आपका स्पेशली यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, वो उसकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आ रही है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान यहाँ पर करना है, ताकि जो भी आपके खुद के प्रति यहाँ पर कंफ्यूजन है या जो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में आप आ रहे हो यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ईश्वर परमात्मा की तरफ से हीलिंग दी जा रही है, उसे आपको रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। ताकि आप अपने माइंड की शक्ति को, अपनी पावर की शक्ति को यहाँ पर जान पाओ, समझ पाओ, और आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, उसकी तरफ यहाँ पर बहुत ईजिली आप बढ़ पाओ, ओके। ये आपके लिए भी एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने माइंड, आपका माइंड और आपकी इंट्यूशन यही है, सब कुछ यहीं पर ही है, ठीक है। तो उसे पहचानने की, उसे समझने की आपको कोशिश करना है। एंड यहाँ पर द मैजिशियन, माय गॉड, बहुत जबरदस्त कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड से, ओके। एंड सेम यही कार्ड्स एंजल ऑफ हीलर का और ये मैजिशियन का कार्ड है। तो आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, पहले नंबर 1 2 निकला, फिर नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर निकला, ओके। यहाँ पर यस, सबसे बड़ी बात, और मैंने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट रीडिंग भी डाली थी, उसमें भी ये सारी चीजें आ रही थी आपके लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एंजल्स आपको यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई चक्रा, आपका जो पूरा माइंड है, इसको वो क्लीन कर रहे हैं, उसको वो हील कर रहे हैं, ओके। ताकि आप यहाँ पर
अपनी अपनी छवि, ओके, जैसी छवि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, क्या करते हुए देखना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है, क्या आपका सपना है, ओके, जैसी छवि आप यहाँ पर विजुअलाइजेशन, ओके, यहाँ पर आप इमेजिन करो कि बहुत कुछ घटित हो रहा है आपके साथ में, क्या किस रूप, आप अपने भविष्य को किस रूप में यहाँ पर आप देखना चाहते हो, ओके, क्योंकि एंड द एंड वही होने वाला है, ओके, जैसे आप अपनी पावर, अपनी शक्ति में यहाँ पर आप रहोगे। और कहते ना कि जब जब जो चाहोगे, जब जब जो मांगोगे, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब तब आपको वो सब चीजें मिलेंगी, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एक टाइम पर आप इनबैलेंस, कंफ्यूजन आपकी अंतरात्मा की नहीं, और एक टाइम पर आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, ओके, यहाँ पर जैसे कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम पर आप सोच भी नहीं पा रहे थे, निर्णय डिसीजन खुद के बारे में नहीं ले पा रहे थे, और एक टाइम पर आप जो सोच रहे हो वो मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, ओके, ये आप हो, जैसे कहते हैं ना कि आपकी छवि, ये आपकी छवि है। आप भाई ये नहीं हो, आप ये हो, मैजिशियन हो, जैसे मैजिक कर रहे हो आपकी। अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके पास सब कुछ होगा, और ये प्रचुर मात्रा में होगा, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होगा, सब एक अच्छा माइंड होगा, ओके, आपके रिलेशन में सबसे ज्यादा आपने यहाँ पर फेथ, मतलब आपको विश्वास नहीं मिला है आपको, तो वो विश्वास आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, आपका रूट चक्र हील हुआ है, आपके चक्रास काफी बैलेंस है, ओके, एंड आपके नीचे के चक्रास बहुत बैलेंस है। यहाँ पर नंबर 1 का कार्ड है सूर्य, सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, ओके, इन्फिनिटी, अबंडेंस प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, एंड यहाँ पर आप जीत रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपने वो जीत हासिल करी है, ओके, वो जीत लिया है, जिसके लिए कहते हैं कि लोग ये ऐसे हवा में फेंक रहा, आपने हवा में कुछ नहीं फेंका, ओके, आपने यहाँ पर सब कुछ पाया है, और ये इतना बड़ा पाया है कि जहां पर लोग तरसते हैं, ओके, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ट्स, यस, यहाँ पर जितना 6 ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पर आपके लिए आप जिस गति से, जिस रफ्तार से, जिस सक्सेस को ले रहे हो, सफलता को ले रहे हो, ये वही लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। क्या बोलूं मैं यहाँ पर, ये वही लोग झुक रहे हैं आपके सामने। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए आपने माफ किया है, बहुत सारे लोगों को आपने माफ करा है, ओके, जब हम कहते हैं ना कि जब हमें आगे बढ़ना होता है, कुछ हासिल और अचीव करना होता है, तो हमें पास्ट का जो भी कुछ है वो क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और वो आपने यहाँ पर करा है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपके ईश्वर परमात्मा से जैसे बहुत करीब हो आप यहाँ पर, आपका सुख भी परमात्मा के बहुत करीब है, आपका दुख भी परमात्मा के बहुत करीब है, ओके, यहाँ पर आप नंबर देख रहे हो 1 2 3 लगातार आए हैं, 1 2 3, ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, 1 2 3, ओके, तो 3 नंबर आपके लिए काफी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी बैलेंस वाली ऊर्जा में यहाँ पर बता रहा है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बोझ है किसी तरह का आपके दिल दिमाग पर, शरीर पर, तो बहुत जल्दी आप उस बोझ से आप मुक्त हो जाओगे। जो भी ब्लॉकेज हैं वो भी, आप उस ब्लॉकेज से भी आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी रिकवरिंग आपको आपकी हेल्थ में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को आप अकेले ही सफ़र करते चले जा रहे हो, किसी का साथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे कि आप कहते हैं ना कि अकेले से ऊपर भारी पड़ रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर वो पावर आ रही है, ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच,
ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यस, आपकी थर्ड आई। अब आपकी जो थर्ड आई, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो भी सोच विचार करा था, जो भी अपने बारे में सोचा था, वो आपके तीसरा नेत्र में जा चुका था। और यही ड्रीम आपके सत्य होते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपके जितने भी ड्रीम है, आपके जितने भी सपने हैं, जी लो, जी लो उसको, सोचो, अपने दिमाग में सोचो, सब यहाँ पर पूरे होंगे। ओके, एंड यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, पूरा, मैंने बोला ना कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड, जो भी आप यहाँ पर सोचोगे वो क्यों झुक रहे हैं आपके सामने? बेवजह कोई किसी के सामने नहीं झुकता है। जब किसी में कोई दम होता है ना, कोई बात होती है यहाँ पर, तो आप में एक बात है, आप में दम है कि आप किसी को झुकाने की शक्ति रखते हो। ये झुकाना वो झुकाना नहीं है कि नहीं अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को पावरफुल दिखाना कि देखो मैंने झुका दिया। ये झुकाना वो है जब आपने माफ करा है। ओके, आपने माफ किया है और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो, तब जाकर आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिला है। अदरवाइज ये सारी चीजें आपको भी नहीं मिलती। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके साथ में है यहाँ पर, और वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैं बोल रही हूँ ना, आपका माइंड इतना पावरफुल हो रहा है ना, अब जो सोचोगे वो मिलेगा आपको। या आप लिखो या आप सोचो, और सोचना बहुत अच्छा सोचना है। और पहली बात तो ये है कि आपके माइंड से जो भी नेगेटिविटी है वो सब यहाँ पर रिलीज हो रही है। ओके, अगेन यहाँ पर आप देखो कि आपके माइंड में जितना भी कचरा बगदा था, नेगेटिविटी थी, सब रिलीज हो चुका है। और यस, आपको विजन भी बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। ओके, आप देख रहे हो, ये आपकी सोचने की शक्ति है। चारों तरफ आप सोच रहे हो, और जो सोच रहे हो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ये शक्ति है आपकी। और आप जैसे कि मैंने बोला ना आपको, स्टार्टिंग में आपको बोला था, बर्ड स्पिरिट आपको यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग दे रहे। बर्ड आपके इर्द गिर्द नजदीक यहाँ पर रहेंगे। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो सोल फैमिली है बहुत आपको हेल्प भी करने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने बर्ड स्पिरिट आपको बहुत अच्छे से आपको जानती है, आपको हीलिंग देती है, आपको प्रेम यहाँ पर करती है। बर्ड आपके इर्द गिर्द बहुत रहते होंगे भी। वो जब भी आप नर्वस रहते हो, उदास रहते हो, उन्हें सब कुछ पता चलता है। वो सब कुछ आपको, आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। फेथ और विश्वास, यस, आप यही हो। ओके, एक कहते हैं ना कि बिना इंटेंशन के अगर हम यहाँ कुछ भी बोल दें फेथ और विश्वास के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितने पावरफुल हो, अपनी छवि को यहाँ पर बदलना चाहते हो, आप पावरफुल हो, खुद के ऊपर विश्वास करा ना, अब उन लोगों को भी विश्वास करना पड़ेगा, उन लोगों को भी आपके सामने यहाँ पर झुकना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी छवि को यहाँ पर बदलते हैं, तो क्या होता है, एक उजाला, एक प्रकाश हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक प्रकाश आ रहा है, एक फेथ आ रहा है, और इसकी चमक, इसकी रोशनी सब दूर फैल रही है। सब आपकी चेहरे की चमक को देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, आपके विश्वास को देखेंगे, और उसके कारण वो झुकेंगे। लाइट वर्कर, मैंने अगेन यहाँ पर फर्स्ट टाइम बोल दिया था, आप एक लाइट वर्कर हो। ओके, आप एक ऐसी रोशनी हो, आप एक ऐसा प्रकाश हो, इतने के चमकते हुए को सब सलाम करते हैं। आप एक चमकता हुआ, जैसे कहते हैं कि एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि आपको अपने किसी परिचय की देने की जरूरत नहीं है। आपकी छवि, आपका चरित्र ही, आपकी लैंग्वेज ही आपको आपका सब कुछ यहाँ पर बता देता है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी। ओके, फेज इन साइकिल। ओके, एक फेज था, एक साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है, और वो लोग आपको यहाँ पर कहते हैं कि सलाम करेंगे। ओके, वो मानेंगे कि वाकई आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक ऐसी स्पिरिचुअल सोल हो
जो परमात्मा के बहुत निकट हो। अगर मुझे ये भी इंट्यूशन आ गया, अगर कोई आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत करेगा ना, उसके साथ तुरंत गलत होगा। और ये लोग उस बात को भली भांति समझ चुके हैं। वो डरते हैं आपसे कुछ भी बोलने से, करने से पहले, कि अगर आपको कुछ गलत बोला, अगर आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी ना, तुरंत 1-2 दिन में उनके साथ घटित हो जाता है। वो उसका फल उन्हें मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, गलत नहीं बोलते हो, नहीं आप झुकना पसंद करते हो, ना झुकाना पसंद करते हो। आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ ईश्वर परमात्मा को चाहते हो। ओके, जैसे आपकी छवि क्या है, छवि यहाँ पर सबको समझ में, आपको क्रो बहुत नजर आएंगे, क्रो भी आपके इर्द गिर्द यहाँ पर रहते हैं। ओके, जैसे आपका इंट्यूशन, आप इतने स्पिरिचुअलिटी में आप इतने आगे जा रहे हो, इतना ग्रो यहाँ पर कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ओके, क्रो आपके पूर्वज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, ओ माय गॉड, हायर लर्निंग, यस, ये आ गए आपके पूर्वज। एंड यहाँ पर कॉस्मिक गेट अवे, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके लिए कहते हैं ना कि आपके लिए वो शक्ति है, वो पावर है कि जहां पर आप अपने आप को बदल रहे हो। ये बदलाव कहाँ से हो रहा है? आपके माइंड से हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड, आप जो सोचोगे ना सब वो आपको मिलेगा। ओह माय गॉड, यस एंजल, ट्रस्टिंग हेवन। ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। ये आप देख रहे हो, ये पोर्टल आपका ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको विश्वास करना होगा कि एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ओके, और आपके ऊपर के चक्रास, आपके बैलेंस यहाँ पर हो रहे हैं, और आप सेफ हो। और अपने आप को, इस चीज को विश्वास आपको करने की जरूरत है। हार्ट चक्रा अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है इसी वजह से। और हार्ट चक्रा कैसे ओपन हुआ? क्योंकि आपने फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए। आपने माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अभी भी किसी के लिए गिनती लेकर बैठे हुए हो, अगर दिल से आपने किसी को माफ नहीं करा है, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रेयर करो कि ईश्वर परमात्मा में उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया मैं नहीं भुला पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से साफ हो जाऊं। मेरे अंदर सिर्फ यहाँ परमात्मा रहे, किसी का यहाँ पर द्वेष ना रहे, किसी की यहाँ पर गंदगी ना रहे। मेरे यहाँ किसी की गंदगी नहीं रह सकती, मेरे सिर्फ यहाँ पर परमात्मा का प्रेम रहेगा, परमात्मा रहेंगे। ये जगह मेरे परमात्मा के लिए है, मेरे ईश्वर के लिए है, मेरे अपनों के लिए है और मेरे लिए है। इस बात को आप बोलो, और तब देखो, अगर किसी चीज को आप भुला नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तुरंत आपकी हीलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार सरेंडर करके आप यहाँ पर देखो। बहुत खूबसूरत हो, दिल आपका बहुत खूबसूरत है, विचार आपके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब कोई भार यहाँ पर रहता है ना, तो वो खूबसूरती दबी रहती है, और हम अपनी छवि को वो दिखा नहीं पाते। कि आपके लिए, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके लिए अच्छा बोलते हो, सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, प्रेम। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।